नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशिकांत और आज आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई क्लास में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज या अर्थात सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले हमने क्या पढ़ा दिया था? इससे पहले आपको साझेदारी पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ा दिया था। ठीक है ना। और उससे पहले वर्ग वर्गमूल घन घनमूल ये सब पढ़ा दिया था आपको। अब इसमें इससे पहले हमने 10 सवाल लगवाए थे। अब इसमें भी लगभग आपको कितने सवाल लगवा देंगे? आपको लगवा देंगे 11 सवाल लगभग लगवा देंगे। 11 सवाल प्लस का जितने फॉर्मूले हैं सबका प्रूफ। ठीक है ना, जितने फॉर्मूले हैं सबका प्रूफ। अब सबसे पहले बात आती है कि देखो, अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास पैसा नहीं है, 1000 रुपये हमने क्या किया, किसी से उधार ले लिया। 1000 रुपये क्या किया, किसी से उधार ले लिया। तो हमारा वो क्या हो गया, वो हमारा प्रिंसिपल प्रिंसिपल पी हो गया। प्रिंसिपल पी इसका मतलब है क्या, मूलधन। पी मूलधन हो गया हमारा 1000 रुपये। पी मूलधन हो गया हमारा 1000 रुपये। और उसने जो है 10% क्या लगाया, ब्याज लगा दिया। 10% ब्याज अर्थात इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ उसने क्या दिए, हमें हमें जो है मूलधन दे दिया 10% लगा करके। इसका मतलब है जब हम अपना अमाउंट निकालेंगे टोटल, उससे कितना अमाउंट मिलेगा और हमें देना कितना पड़ेगा अमाउंट टोटल। अमाउंट का मतलब क्या होता है, मिश्र धन। मिश्र धन होता है। इसको हम ए से भी लिखते हैं। ठीक है ना, ए से भी इसको लिखते हैं। अब 10% इसका कितना होगा, 100 रुपये होगा। 100 रुपये का मतलब है, अब हम इसमें क्या जोड़ दें, पी प्लस का इंटरेस्ट ब्याज जोड़ दें तो हमारा क्या निकल आएगा, मिश्र धन अमाउंट निकल आएगा। 1000 प्लस का कितना हो जाएगा, 100 रुपये। इसका मतलब है हमारा कितना हो जाएगा, 1100 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। 1100 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। और जो 10% जो ब्याज लगा था उसे जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन निकल आएगा। किसमें जोड़ देंगे, मूलधन में जोड़ देंगे। ठीक है ना। इसे हम इंग्लिश में ही करेंगे। ठीक है ना, ज्यादा आसान पड़ेगा। जैसे कि मूलधन को पी प्रिंसिपल से लिखेंगे और मिश्र धन को ए अमाउंट से लिखेंगे और ब्याज को आई से लिख देंगे। ठीक है ना, इसी तरीके से हम लगाएंगे। ब्याज को आई या फिर आर से लिख देंगे, दर जिसे बोलते हैं, जिसे दर भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब अगली बात आती है हमारा कि साधारण ब्याज। क्या, साधारण ब्याज। अगली आती है साधारण ब्याज हमारा क्या होता है। जैसे कि साधारण ब्याज क्या हो गया, जैसे कि हमने एक साल में हमने कितना ब्याज लिया, एक वर्ष में। जैसे कि हमने 1000 पर 10% हमने लिया ब्याज। इसका मतलब है हमारा मिश्र धन 1100 हो गया और ब्याज ब्याज हमारा कितना पड़ा था, 100 रुपये पड़ा था। और यही चीज जो है सेम दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष भी यही अगर चलेगी, ब्याज की दर हमेशा समान ही रहेगी। हर साल वही जो पहले साल पर जो मूलधन रहा होगा उस उतना ही हमें देना पड़ेगा ब्याज। ठीक है क्या, जैसे 100 रुपये हमने दिया पर पहले साल, तो 100 100 रुपये हर साल हम दिया करेंगे। तो उसे क्या बोल देते हैं, साधारण ब्याज। बोले तो क्या, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बोले तो एस आई से हम इसे लिखेंगे। ठीक है ना। अब अगली कहानी आती है चक्रवृद्धि ब्याज की। क्या आती है अगली कहानी, चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट।
पर 10% 100 रुपया हमने क्या लिया, ब्याज लिया। टोटल हमारा मिश्र धन क्या हो गया, 1100 हो गया। अब अगले साल जो दूसरे वर्ष जो हमारा ब्याज पड़ेगा, वो हमारा 1000 पढ़ करके 1100 पे पड़ेगा। ठीक है ना, 1100 पे वही 10% हमारा पड़ेगा ब्याज। ठीक है ना, 11% पड़ेगा। इसका मतलब है 1100 प्लस का कितना हो जाएगा, 110। कितना ब्याज हो गया, 0121 ₹1210 हमारा दूसरे साल हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब है कि जो हमारा पहले साल के अंत में जो मिश्र धन बन करके आ रहा होगा, जो ए अमाउंट बन करके आ रहा होगा लास्ट में ब्याज जोड़ने पर, वही हमारा दूसरे साल का क्या बन जाएगा, पी प्रिंसिपल, अर्थात हमारा मूलधन बन जाएगा। ठीक है ना, मूलधन बन जाएगा। यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यही क्या होता है, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। हमने मूलधन बता दिया, मिश्र धन बता दिया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी बता दिया। बस यही से में कहानी है। ये अच्छे से समझ में आया। चलिए अभी एक और बार इसे समझाई दे रहे हैं, एक और बार इसे समझाई दे रहे हैं। मूलधन हमारा क्या होता है, जैसे कि हमने किसी से उधार लिया या फिर दिया, ठीक है, तो उसे क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल फी, अर्थात मूलधन बोल देंगे। और जो 10 10% हमने जैसे कि ब्याज दिया है या फिर लिया है, 100 रुपया इसका ब्याज हो गया, इसे हम इंटरेस्ट बोल देंगे, या तो दर बोल देंगे, या तो आर बोल देंगे। आर से भी इसे लिख देते हैं। ठीक है ना, हम अमाउंट मिश्र धन क्या होगा, जैसे कि हमने इन दोनों को जोड़ दिया, मूलधन में ब्याज, जो हमें टोटल मनी में अमाउंट जो पे करना है वो कितना होगा, 1100 होगा। वही हमारा क्या होगा, मिश्र धन होगा। मिश्र का मतलब ही है मिला हुआ धन। मिला हुआ धन अर्थात ब्याज से मिला हुआ धन, और ब्याज प्लस का क्या हो जाएगा, हमारा मूलधन प्रिंसिपल हो जाएगा। साधारण ब्याज जिसमें हर साल एक ही कीमत देनी पड़े, या एक ही कीमत देनी पड़े, जो पहले साल में जो हमारा मूलधन था उसी के हिसाब से हमारा जो जितना परसेंट हमारा ब्याज पड़ रहा है वही हमारा पड़ता रहेगा हर साल। ठीक है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है, जैसे कि पहले साल हमने 100 रुपए का ब्याज दिया, तो इसका मिश्र धन कितना हो गया, हमने अमाउंट कितना पे किया, 1100 रुपये हमने पे किया। अब यही हमारा दूसरे साल में क्या बन जाएगा, दूसरे साल में यही हमारा मूलधन बन जाएगा। अब जहाँ 1000 को 10% अर्थात 100 रुपये का ब्याज पड़ रहा था, अब वही जब हमारा 1100 मिश्र धन दूसरे साल में हमारा मूलधन बन गया, तो 1100 अर्थात 110 रुपये हमारा ब्याज पड़ जाएगा, और दूसरे साल का मिश्र धन कितना हो जाएगा, 1210 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना, इसी को नोट कर लीजिए। अच्छे से समझ में आया ना। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अब इसके बाद अब ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ाएंगे, जितने अब तक टोटल सवाल लगाए हैं, जितने भी चैप्टर्स में है, उतने हम अकेले एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में लगाने वाले हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा ज्यादा जरूरी है कि सब में पूछा जाता है, और लोग इसको पसंद भी करते हैं इस चैप्टर को, इसलिए इसमें हम ज्यादा सवाल लगवाने वाले हैं, बहुत ज्यादा। और इस ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन नोट भी नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा बड़े भी नहीं रहेंगे, जल्दी जल्दी लगते चले जाएंगे। चलिए अब इसे नोट कर लीजिए। अब देखो सबसे पहले क्या देखो, सबसे पहले एसआई सिंपल इंटरेस्ट का हम क्या देखेंगे, फॉर्मूला प्रूफ देखेंगे। क्या देखेंगे, फॉर्मूला प्रूफ देखेंगे। समय क्या हो गया, टी हो गया। ब्याज की दर क्या हो गई, वार्षिक, आर हो गई। और ये हम ऐसे ही लिख रहे हैं। और मूलधन क्या हो गया, पी हो गया हमारा। आर परसेंट का मतलब क्या होता है, आर परसेंट का मतलब होता है, आर परसेंट का मतलब होता है, का मतलब होता है 100 रुपये पर लगने वाला
ब्याज क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। 100 रुपये पर लगने वाला ब्याज आग हो जाएगा। तो 1 रुपये पर कितना हमारा ब्याज लगेगा, 1 रुपये पर हमारा आग बटे का 100 लगेगा। अगर पी हमारा क्या, पी मूलधन है तो हमारा कितना लगेगा, कितना लगेगा हमारा ब्याज, पी इंटू का आर बटे का 100। और टी समय है तो कितना लगेगा हमारा, टी समय है तो पी आर बटे का 100 इंटू का टी। और ये हमारा क्या निकल आया, ये हमारा एसआई का हमारा फॉर्मूला निकल आया। क्या निकल आया हमारा, एसआई सिंपल इंटरेस्ट। छाप लीजिए, ठीक है ना। इसी के साथ इसे भी पर लगने वाला 1 साल का ब्याज, यहाँ पर क्या होगा, 1 साल का ब्याज लगने वाला, 1 साल का ब्याज। तो 1 रुपये पर 1 साल का ब्याज कितना लगेगा, टी तो ऐसे हम, ठीक है ना, यही हो जाएगा हमारा। और जब टी समय होगा, यहाँ पर टाइम हमें दे दिया गया है, यहाँ पर जब हम टाइम जब टी मान लेंगे तो इंटू का टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है, इसे पहले नोट कर लीजिए। चलिए अभी हम मिटा लेते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा है, कंपाउंड अमाउंट, इसका मतलब है जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया होगा उस चक्रवृद्धि ब्याज से हम अपना मिश्र धन अमाउंट कैसे निकालेंगे। इसका मतलब है हमारा पहले साल को, पहले साल के लिए, पहले साल में क्या होगा, पहले साल में होगा पी इंटू का आर इंटू का क्या हो जाएगा, टी बटे का क्या हो जाएगा 100, ठीक है ना। अब पी जाएगा 1 हो जाएगा, बटे का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, पी आर बटे का 100। अब अगर देखा जाए तो दूसरे साल पर क्या होगा, दूसरे साल पर हमारा क्या होगा, दूसरे साल पर हमारा जो पी जो हमारा होगा वो क्या होगा, इसका मिश्र धन, जो 1 साल में जो ब्याज ये जोड़ने पर आ रहा है, पी इक्वल्स टू, जोड़ दो ऐसा ही, इससे हमारा निकल आएगा। तो पी हमारा पी ही रहेगा, प्लस का पी आर बटे का क्या हो जाएगा 100। और इक्वल्स टू पी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का आर बटे का 100। पी कॉमन लेने का मतलब ना समझ में आ रहा हो तो द्विघात समीकरण सबसे पहले पढ़े तो क्या ये अच्छे से, ठीक है ना। द्विघात समीकरण सबसे पहले अच्छे से पढ़ के आइए, अगर ना समझ में आ रहा हो पी क्या है। पी का कॉमन लेने का मतलब है दोनों में समान है, गुणे में है, गुणे में ये 1 है तो 1 बच जाएगा। और जब हम पी को अंदर गुणा कराएंगे तो यही तो आएगा, इसका मतलब यही है कॉमन लेने का, ठीक है ना। द्विघात समीकरण पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। अब इस समय जो, इसको P1 मान लो, इसको P1 मान लो, ठीक है ना। अब जो दूसरे साल का जो P2 है मूलधन है वो A1 के बराबर होगा। दूसरे साल का जो P2 हमारा होगा वो हमारा A1 मिश्र धन के बराबर है ना। अब इसका मतलब है दूसरे P2 इंटू का R इंटू का हो जाएगा P बटेगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। P इंटू का 100 हो जाएगा। अब इसमें P की जगह पर हम क्या धर सकते हैं, P2 की जगह पर A1 इंटू का RT रख सकते हैं, RT लिख सकते हैं, इंटू का क्या हो जाएगा 100। लेकिन लग तो एक ही साल का है ना, तो हम यहाँ पर टी को हम एक ही मानेंगे, तो हमारा A1 इंटू का R बटे का 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हमें एट धन जिसके लिए हमारा फॉर्मूला बना है तो कैसे निकल आएगा, P2 में
एसआई जोड़ो तो जो हमारा दूसरा आया है एसआई, ठीक है ना। P2 का मतलब क्या है, A1, A1 बटेगा 100। तो हमारा A2 क्या निकल आएगा, A1 कॉमन ले लो, 1 प्लस का आग बटे का क्या आ जाएगा 100। अब यहाँ से जरा सा देखो, A1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू में ये दी गई है, ये ये जो समीकरण है इससे इसका मान रख दो। A2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये देखो सेम है तो होल पावर हो जाएगी, P और 1 प्लस का आग बटे का 100 की पावर T, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। क्या, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, इसका बन जाएगा ठीक है ना, चतुर्थी मिश्र धन का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। नोट कर लीजिए इसे भी, क्योंकि अब इसकी घात 2 हो जाएगी ना। अब जितने टी टाइम जितने साल होंगे उतनी इसकी घात बढ़ती जाएगी। अब इसमें है नहीं, वरना फिर A3 भी आपको निकाल करके दिखा देते हैं। A3 कैसे निकलेगा, जो A2 है वो P3 का जो है बन जाएगा, ठीक है ना। यही तरह करके निकाल देंगे बस आ जाएगा। क्या, यही तरह निकाल देंगे बस आ जाएगा। यहाँ पर A2 का मान तो मान निकल ही गया है, ठीक है ना। A3 जब निकालेंगे तो यही गुणा करा देंगे बस हमारा आ जाएगा, समझ गया ना अच्छे से। A3 आ जाएगा, निकाल करके देखिएगा यही जाएगा, अच्छे से समझ गया ना। इसी के साथ अगर अच्छे से अगर ये समझ में आया हो, अगर ये अच्छे से कंपाउंड अमाउंट अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए अभी हो सकेगा अभी हम लाइव भी आएंगे, आज या फिर कल आएंगे शायद लाइव। अभी हो सके शॉर्ट वीडियो भी एक दो पड़ेंगी ताकि थोड़ा चैनल को ग्रो करे। अब ये हमें पता चल गया, अब अगर हमें क्या निकालना है, अब अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट CI निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, चलिए निकालते हैं CI। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालना है, किसका निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे निकलाएगा बताओ, कैसे निकलाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर देखो, अगर हम मिश्र धन में से मूलधन घटा दें, मिश्र धन का मतलब क्या है, जैसे कि हमने 1100 रुपये दिए, 1100 रुपये हमने दिए अमाउंट के तौर पर, और उसमें में से जो हमने हमने मैंने ब्याज जोड़ करके हमें ने 1100 दिया। अब अगर हम उसमें में से मूलधन जितना हमने लिया हुआ है, 1000 रुपये हमने लिए हुए थे, अगर वो घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल आएगा ना। ब्याज निकल आएगा ना, तो उसी से हम क्या निकाल लेंगे, CI निकाल लेंगे। तो CI इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CI इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का P हो जाएगा, अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल हो जाएगा, अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए तो हमारा क्या हो जाएगा, ए की अभी हमने वैल्यू निकाली थी, ए की वैल्यू कितनी आई थी, पी और ब्रैकेट में 1 प्लस का आर बटे का 100 की पावर टी, ये आया थी कि नहीं आया था मिश्र ध्वनि, और माइनस का पी हो जाएगा। अब पी कॉमन ले आ जाए, की पावर टी माइनस का 1, ये हमारा आ जाएगा, CI इक्वल टू निकल आएगा। देखो एक एक फॉर्मूला आपको प्रूफ करके आपको बताया जा रहा है, ये भी प्रूफ हो गया फॉर्मूला। इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। उस पे व्यू तो बहुत कम आए थे, लाइक तो किसी ने किया ही नहीं, उसके पहले भी 2 ही लाइक आई थी बस, किसी ने लाइक ही नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाना है। चलो अब थोड़ा सा सवाल लगा लेते हैं। अब सारी बातचीत तो हमारी हो ही गई,
सारी बातचीत तो हुई है, लेकिन अब एक बार फॉर्मूला लिखते हैं क्या सारे? लिख दे क्या फॉर्मूला? चलो नहीं लिख रहे, क्वेश्चन हम लगा रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, क्वेश्चन लगा रहे हैं डायरेक्ट। चलो लगाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, एक राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर, हमें दर आर तो हमें दे ही दिया, आर तो हमें दे ही दिया, कितना है 5% है, कितना है 5% है, ठीक है ना, फिर 6 महीनों का साधारण ब्याज, 6 महीने टी का मतलब है, 6 महीने मतलब 1/12 इक्वल्स टू 1/2 वर्ष, आधा साल इसका मतलब है, ठीक है ना, आधा साल का मतलब यही तो हुआ 1/2। और हमें क्या दिया गया है, महीनों का साधारण ब्याज इतना है, राशि क्या होगी, एसआई भी हमें सिंपल इंटरेस्ट भी हमें दे दिया गया है, कितना दिया गया है, 65.5 रुपया हमें दिया गया है। तो हमें क्या बताना है, पी बताना है। बहुत आराम से लगा गए, कि कोई जल्दबाजी नहीं है, सिर्फ प्यारा है क्वेश्चन है, तो इतनी जल्दबाजी लगाए, तबीयत भी इस टाइम सही है, इतना खराब है नहीं। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, हमने प्रूफ करके बताया, इसलिए अब याद दिला देना करिएगा, ठीक है ना, पी आर इंटू का क्या होगा, टी हो जाएगा। एसआई का मान कितना है, 65.5, पी का मान हमें बताना है, और आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 दी गई है, बटे का 100 इंटू का टी टाइम कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 हो जाएगा, 5 से काटो, तेरह दशमलव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब पी जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2620, तो इतना रुपया हमारा आ जाएगा, जब से गुणा भाग कराओगे हमसे, ठीक है ना, जब गुणा भाग कराओगे तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको एक क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसी के साथ ये भी खत्म हो जाएगा, इसी के साथ ये भी खत्म हो जाएगा। चलिए अब अगला लगाते हैं क्वेश्चन, ये अच्छे से समझ में आया ना क्वेश्चन? देखो जो जो हमें बोला गया था वो हम करते चले गए। सबसे पहले एक राशि पर 5% प्रतिवर्ष आग हमें दे दिया गया, मतलब दर दी गई है, इसने बोला भी है 6 महीने मतलब टी इक्वल्स टू 1/2 महीनों का भी हो गया, साधारण ब्याज इतना है, साधारण ब्याज हमने लिख दिया। अब लास्ट लाइन में क्वेश्चन पूछा गया होगा, राशि का मान क्या है, और राशि का मान हमने क्वेश्चन मार्क करके लगा दिया और निकाल लिया बाद में मूलधन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो जरा सर, एक राशि साधारण ब्याज प्रति वार्षिक दर तक हमें दे दिया 25% से 4 वर्षों में 8800 हो जाती है, 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 8800 हो जाती है। इसका मतलब है कि हमें कितना दिया गया है, 4 वर्ष, और 4 वर्षों में क्या हो जाती है, 8800 हो जाती है, ठीक है ना। इसका मतलब है ए अमाउंट हमें दिया गया है 8800 भी है। अब बताना है राशि क्या थी, पी क्या था, पी क्या था हमें बताना है। अब सबसे पहले ये बताओ जरा सा, एस आई बराबर क्या होता है, ए माइनस का पी, एस आई बराबर क्या होता है, ए माइनस का पी। अब एस आई का क्या हो जाएगा, पी आर टी, पी दिया नहीं हुआ है, आर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, टी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बटे का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इक्वल्स टू ए माइनस का, ए का भी तो हमें मान दिया गया है, ए का मान कितना है, 8800 है, ये कितना हो जाएगा, 4, और 4 से 4 घट जाएगा, पी इक्वल्स, ये माइनस का पी भी तो इस तरफ ले आओगे 2p आ जाएगा, और कुल मिलाकर पी इक्वल्स टू 2 से जब भाग कर दोगे तो घूम 4400 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, घूम 4400 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर से समझ लो एक और बार, एक राशि साधारण ब्याज पर
25% की वार्षिक दर मतलब हमारा आर दिया गया है दर, ठीक है ना। ये इतना हो गया हमारा 4 वर्ष, ये हमें कितना दिया गया है। हो जाती है का मतलब क्या है, ये ए अमाउंट है, ठीक है ना। ए अमाउंट है और एस आई बराबर क्या होता है, ए माइनस का पी होता है। ए माइनस पी के कैसे होता है आपको बताया था। ए माइनस पी इस तरीके से होता है कि जैसे कि क्या, हमने 1100 रुपये टोटल पे किया, ठीक है ना, ब्याज से। और हमने 1000 रुपये लिया था, जब घटा देंगे तो 100 रुपये जो निकला हुआ ब्याज ही तो हुआ। और ब्याज क्या है हमारा, एसआई है, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला इस तरीके से प्रूफ हो जाता है ना। इसे भी नोट कर लीजिए, इसे भी मिटाने जा रहे हैं हम। इन 31 दिसंबर 2007 को अपने मित्र बी से 3000 रुपये इस शर्त पर लिया। लिया का मतलब क्या होगा हमारा, धनराशि लिया का मतलब है, भाग लिया का मतलब है हमारा क्या हो गया, पी इक्वल्स टू सबसे पहले में पता चल गया रुपये 3000, ये तो होगा ही। वह 1 वर्ष बाद इसे 15% के साधारण वार्षिक ब्याज के साथ लौटा देगा। तो हमारा आर इक्वल्स टू क्या हो गया, साधारण वार्षिक ब्याज, अर्थात हमारा क्या हो गया, 15% हमारा ब्याज हो गया ब्याज की दर। किंतु 31 अगस्त 2008 को ही धनराशि लौटाने की स्थिति में आ जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब है टी इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, क्या हो गया हमारा, 8 महीने हो गए। 8 महीने का मतलब है हमारा क्या हो गया, साल में अगर इसे लिखेंगे तो 8/12, ये कितना हो जाएगा, 4 से काटो 2 और ये 3, कितना हो जाएगा, 2/3 हमारा आ जाएगा वर्ष। 2/3 हमारा वर्ष आ जाएगा, ठीक है ना। ए को बी को कितनी धनराशि लौटानी होगी, ए को बी को कितनी धनराशि लौटानी होगी, ब्याज सहित इसने पूछा है। तो हमारा क्या बताना है, ए इक्वल्स टू, क्वेश्चन मार्क, ए इक्वल्स टू कैसे निकलेगा, ए इक्वल्स टू निकलेगा एस आई प्लस का किससे निकलेगा, पी से निकलेगा। पी हमें पता ही है, ठीक है ना, एस आई प्लस का पी से पता चलेगा। और ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी का मान कितना है, 3000। रुको जरा सा, पी यहाँ पर कॉमन ले लो, ठीक है ना। पी यहाँ पर कॉमन ले लिया जाए, पी आर टी बटेगा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस का पी हो जाएगा। पी यहाँ से कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, आर टी बटे का 100, प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, पी का मतलब है 3000, ठीक है ना। और मतलब क्या हो जाएगा, पी का मतलब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 100 यहाँ बोले हो, पी का मतलब क्या हो जाएगा, 2/3, और प्लस का कितना हो जाएगा, 100। अब ठीक है ना कहानी, ये कट जाएंगे जीरो, कट जाएंगे जीरो, ठीक है ना। ये हम निकाले हुए हैं, ये हम निकाले हुए हैं। ये कितना आ जाएगा, 5 30 प्लस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 प्लस का 100। अब लास्ट में क्या आ जाएगा, 30 इंटू का 110, ठीक है ना। तो ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू 3300, इतने रुपये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इतने रुपये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसे भी नोट कर लीजिए, ठीक है। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से का मतलब क्या है, इसका मतलब हमें लास्ट में साधारण ब्याज की दर पूछी जाएगी। और यहाँ पर लिखा भी है ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर आर इक्वल्स टू में बताना है। ये तो हमें पता चल गया, आर इक्वल्स टू में बताना है।
और आगे क्या लिखा है, 4 वर्षों के लिए। टी भी हमें पता चल गया, टी इक्वल्स टू 4 वर्ष। ठीक है ना, टी इक्वल्स टू कितना है, 4 वर्ष है। कुछ धनराशि उधार लेता है यदि मूलधन पी अनुपात कितना है, कुल ब्याज, ब्याज मतलब एसआई इक्वल्स टू कितना है, 5:1 है। तो ब्याज की दर बताइए। अब हम इन दोनों का एक्स एक्स करके मान लेंगे, ठीक है ना। ब्याज की दर बतानी है, तो एसआई क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू, क्या होता है एसआई का फॉर्मूला, ये एक्स हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। पी पी कितना हो जाएगा, 5x इंटू का आर हमें बताना है, टी कितना है 4 है, बटेगा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक्स से एक्स कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, चौक, ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5%। आर इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 5% हमारी दर निकल आएगी। यदि समय 4 वर्ष से बढ़ जाता है, बढ़ जाते का ही मतलब है टी इक्वल्स टू 7 वर्ष। ये हमें टाइम तो हमें दे दिया गया 7 वर्ष। तो की एक राशि पर 6,000 की राशि पर का मतलब है पी इक्वल्स टू रुपये 6,000 है। रुपये कितना 6,000 है, पर ब्याज से बढ़ जाता है, साधारण ब्याज से बढ़ जाता है। इसका मतलब है एसआई भी हमें दिया गया है, ये कितना हो जाएगा 8400 रुपये। तो हमें दर बताना है, आर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, 8400 इक्वल्स टू पी, पी इंटू का आर इंटू का टी बटे का 100। अब देखो जरा सा, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, एक जीरो और ये हटा दो, ठीक है ना, एक जीरो और ये हटा दो, ये एक और दो, और ये कितना हो जाएगा 2। आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 20% हमारा आ जाएगा। आर इक्वल्स टू हमारा 20% क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और इसे भी नोट कर लीजिए, ठीक है ना, इसे भी नोट कर लीजिए। आज लाइव में जरूर आइएगा, हमने प्लान बनाया है कि आज वीडियो जल्दी जल्दी ये वाली अपलोड कर देंगे और लाइव आएंगे। आज ही कोशिश रहेंगे, आज या फिर कल आएंगे लाइव। तैयार रहिएगा लाइव के लिए। अब देखो, एक राशि साधारण ब्याज से 2 वर्षों में कितना और 3 वर्षों में कितना कितना हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर बताइए। A1 हमारा कितना दिया गया है, रुपये 1392। A2 कितना दिया गया है, रुपये 1488 रुपये। ठीक है ना, ये हमारा A1 है, ये हमारा क्या है A2 है। अब A2 को A1 से घटा दो, क्या निकल आएगा हमारा, हमारा निकल आएगा एसआई, हमारा निकल आएगा A2 माइनस का A1 घटा दो। जब दोनों साल का हम मिश्र धन जब घटा देंगे, दोनों साल का जब हम मिश्र धन हम घटा देंगे, दोनों साल हमारा और बढ़ भी रहा है ब्याज, तो हमारा क्या निकल आएगा, मिश्र धन जब हम दोनों वर्षों का जब घटा देंगे, तो हमारा 1 साल का क्या निकल आएगा, ब्याज निकल आएगा। 1 साल का एसआई निकल आएगा। 1 साल का एसआई कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 96, कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। ये हमारा 96 आ गया। अगर 2 वर्षों पर हो, 2 वर्षों पर हो तो कितना आ जाएगा, 100, 100 क्या आ जाएगा 92 आ जाएगा, 192 आ जाएगा 2 वर्षों पर। 2 वर्षों पर हमने क्यों निकाला, क्योंकि कहानी तो हमारी 2 ही वर्ष शुरू हुई ना, कहानी हमारी जो 2 ही वर्ष पर शुरू हुई ना। अब 2 वर्षों का मतलब है, अब हम इससे पी निकाल सकते हैं कि नहीं, पी निकाल सकते हैं कि नहीं, निकल जाएगा।
एस आई इक्वल्स टू क्या होता है, ए माइनस का पी होता है। एस आई हमने 192 निकाल लिया, ए हमारा दिया गया है A1, कितना हो जाएगा 1392 माइनस का पी। अब पी जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा रुपये 1200 आ जाएगा। कितने आ जाएगा रुपये 1200 आ जाएगा हमारा, रुपये 1200 आ गया। क्या, रुपये 1200 आ गया। अब प्रति वर्ष ब्याज की दर बताइए। प्रति वर्ष का मतलब 1 साल, और 1 साल पर कितना लगा 96, इक्वल्स टू पी हमारा 1200 निकल आया है, इंटू का आर दर हमें निकाल ली है, और टी कितना है 1 वर्ष क्योंकि प्रति वर्ष बोला है, और नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये कट जाएगा और ये कितनी बार में चला जाएगा 6 बार में चला जाएगा। 6 बार में जाएगा ना, कितनी बार में, 6 बार में नहीं 8 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा 8 बार में जाएगा। आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8% हो जाएगा। आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8% आ जाएगा हमारा दर, 8% निकल आएगा। इसी के साथ ये भी छाप लीजिए, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसे भी। यहाँ पर एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% वार्षिक दर दर हमें दे दी गई, ठीक है, दर पहले लिख लो। आर इक्वल्स टू क्या है 5%, उधार देता है 15 वर्षों में संयोजित। टी इक्वल्स टू क्या हो गया 15 वर्ष, टी इक्वल्स टू क्या हो गया 15 वर्ष देता है, पर उधार देता है, यहाँ पर पर होगा, नहीं यहाँ पर लिखा तो ये नीचे वाला है, पर उधार देता है, ठीक है ना। 15,000 में संयोजित ब्याज की राशि पर उधार देता है। संयोजित ब्याज की राशि, ब्याज की राशि मतलब एसआई, एसआई जो है उधार दी गई है। संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से, उधार दी गई राशि से कितना कम है, माइनस का 250 कम है। उधार दी गई राशि से पी हमने मान लिया दी गई है, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा, एसआई का मतलब पी इंटू का आर 5, और टी कितना हो जाएगा 15 बटेगा कितना हो जाएगा 100, और ये माइनस का 250 इक्वल टू पी। ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, काटोगे कितना हो जाएगा 3 और ये 4, ठीक है ना, 3 और 4, माइनस का 250 उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, ये पी माइनस का क्या हो जाएगा 3p/4, पलट दो क्या हो जाएगा 250 इक्वल्स टू, ये यहाँ पर जो 250 है ये यहाँ पर नहीं होगा, जो यहाँ पर 250 है ये यहाँ पर नहीं होगा, 250 होगा इस तरफ माइनस का। क्यों होगा 250, क्यों होगा, संयोजित ब्याज की राशि, राशि उधार दी गई राशि से 250 कम है, तभी तो कम होगा ना, 250 कम है इससे, ठीक है ना। ये पी हो गया, अब 250 इस तरफ ले आओ, ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा पी माइनस का 3p बटे का क्या हो जाएगा 4, और 250 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पी बटे का 4, और जब पी की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा पी इक्वल्स टू रुपये 1000 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। 1000 रुपये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसी के साथ ये भी नोट कर लीजिए, इसी के साथ ये भी नोट कर लीजिए। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी दर से 3 वर्ष का मिश्रधन, 3 वर्ष का मिश्रधन A1 कितना आ गया 8000 आ गया,
A2 कितना है? A2 कितना है? 5 वर्ष पर रुपये 10,000। जब इन दोनों को जब निकालोगे तो 2 वर्ष पर क्या निकल आएगा? 2 वर्ष पर जब इन दोनों को जब घटाओगे तो जो 2 वर्ष पर एसआई होगा वो निकल आएगा हमारा। जो 2 वर्ष पर जो एसआई होगा वो निकल आएगा, वो कितना होगा? 2,000 रुपये होगा। 2 वर्ष पर एसआई कितना होगा? 2,000 रुपये होगा। 1 वर्ष पर एसआई कितना हो जाएगा? एसआई इक्वल टू रुपये 1,000। ठीक है ना? 1 वर्ष पर एसआई इक्वल टू रुपये 1,000। 1 वर्ष पर निकल आई। ब्याज दर कितनी है? ब्याज दर निकालने के लिए अब इसको जरा सा 3 पर कर दो। 3 वर्ष पर कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष पर एसआई हो जाएगा 3,000 रुपये। अब एसआई इक्वल्स टू क्या होता है? 3,000 इक्वल्स टू क्या होता है? पी। पी रुको जरा सा, यहाँ पर हमें मिश्र उदाहरण में दिया गया है। क्या दिया गया है? मिश्र उदाहरण में दिया गया है। एसआई इक्वल टू ए माइनस का पी होता है, तो भी बन जाएगा। पी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? रुपये 5,000 आ जाएगा। रुपये 5,000 आ जाएगा। मूलधन इसका मतलब है हमारा 5,000 है। मूलधन हमारा क्या है? इसका मतलब है 5,000 है। ठीक है ना? मूलधन हमारा निकल आया। अब 3 वर्ष पर हमारा एसआई कितना होगा? आर कितना हो जाएगा? आर ही में निकालना है। टी कितना है? 3 है। बटे का कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो हट गए, 3 से 3 हट गया, और ये कितना हो गया? 20। आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। आर इक्वल्स टू आंसर क्या आ जाएगा? आर इक्वल्स टू 20% आ जाएगा। इसे भी नोट कर लीजिए। धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार ली गई, 3 वर्ष में वहां बने की। 3 वर्ष हमें टी पहले ही दे दिया है। 3 वर्ष, 3 वर्ष में वहां की हो जाती है साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दी गई धनराशि। धनराशि के कुछ बोला गया है। देखो, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर, साधारण ब्याज की 3 वर्ष में वहां बने की हो जाती है। इसका मतलब है 3 वर्षों में हमारा पी मूलधन क्या हो जाता है? 5/4 ए के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? मतलब कि जो हमारा धन जो बना, ठीक है ना, टोटल बना 3 वर्ष बाद जो बना, वो मेन धनराशि का क्या हो गया? 5/4 गुना हो गया। ठीक है, 5/4 गुना हो गया। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए कैसे निकलेगा? ए का मतलब है, ए का मतलब है एस आई प्लस का पी इक्वल्स टू 5/4 पी। अब एस आई का मतलब है, अब सबसे पहले इसे ऐसे निकाल लो, कितना आ जाएगा? पी बटेगा 4 आ जाएगा। अब एस आई का मतलब है पी आर इंटू का टी की वैल्यू कितनी है? 3, और 100 इक्वल टू पी इंटू बटेगा 4। पी से पी कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25, और आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा आंसर? ये इतना हमारा परसेंट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? ये इतना परसेंट हमारा आंसर आ जाएगा। इससे भी छाप लीजिए। हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो,
राधे श्याम ने 10,000 रुपये की वार्षिक दर से के लिए उधार लिया। इसका मतलब P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रुपये 10,000। और R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दर देखो समान है ना, नहीं समान नहीं है दर, 12% हो जाएगा। दर आगमन में दिया गया है, ये हमारा क्या दिया गया था, ये पी दिया गया था वन। और ये क्या दिया गया, आगमन दिया गया वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए। और T1 कितना दिया गया है, 5 वर्ष। T1 कितना दिया गया है, 5 वर्ष। और 5 वर्ष ये हमारा T1 हो गया। नगेश ने रुपये, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा P2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रुपये 5,000। क्या हो जाएगा, रुपये 5,000 कितने वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए। T2 कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। ठीक है ना। यदि उधार लिया, यदि दोनों अपनी अपनी समयावधि के अंत में समान साधारण ब्याज अदा करें, इसका मतलब है SI1 इक्वल्स टू SI2 है। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें मार्क R2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलो इस तरफ हम लगाते हैं क्वेश्चन। R1 कितना है, 10,000 इंटू का 12 इंटू का 5 बटेगा क्या हो जाएगा, 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5,000 इंटू का 20 इंटू का R2 बटेगा 100। 100 से 100 उड़ा दो, ये जीरो हट जाएंगे और ये भी हट जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और 5 हट जाएगा। R2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6% आ जाएगा। R2 इक्वल्स टू हमारा आंसर, R2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, 6 आंसर आ जाएगा। फिर से एक और बार देख लो। राधे श्याम ने 10,000 रुपये की वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिए। ठीक है ना, 20 वर्ष के लिए उधार लिए। यदि दोनों अपनी अपनी समयावधि, मतलब SI1 इक्वल्स टू SI2 क्या है, समान है, साधारण ब्याज समान है। ठीक है ना। नगेश किस तक तक हमें बताना था, तक हमने क्या बता दी, तक हमारा निकल आया और यही हमारा आंसर होगा। इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है ना। इसी के साथ ये भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हमने टोटल 8 चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है ना। आज हो सकेगा आज या फिर कल लाइव क्लास दी जाएगी, जिसमें जितने भी फॉर्मूले हैं या फिर फॉर्मूले सबको प्रूफ करा दिया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा। सब नहीं हो पाएंगे प्रूफ, लेकिन थोड़े बहुत करा दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे लाइव क्लास में, वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना। इसी के साथ चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जिन्होंने भी वीडियो को अंत तक देखा उनके लिए धन्यवाद। जिन्होंने भी वीडियो को अंत तक देखा, अभी तक तो ऐसे वीडियो के अंत तक पता नहीं कौन देख रहा है, देख तो अभी कोई नहीं रहा है पूरी वीडियो। ठीक है ना। चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। अब अगली क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री कोणमिति पढ़ेंगे, वो बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा उसमें सवाल लगेंगे। ठीक है ना। हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।